हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को मनसा देवी व सती बिहुला की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुने। माता मनसा विषहरी को भगवान शिव की पुत्री बताया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री को पृथ्वी पर खुद को स्थापित करने के लिए अपने ही एक अनन्य भक्त की परीक्षा लेने को कहा था। वह भक्त चंपा नगरी यानी वर्तमान में भागलपुर का एक नामी व्यापारी था। उसका नाम चंद्रधर था। लोग उसे चंदो सौदागर या चंद्रधर सौदागर के नाम से भी पुकारते थे। वह भगवान शिव को आराध्य मानता था और उन्हीं की पूजा करता था। चंदो सौदागर का व्यापार सिंहल द्वीप यानी लंका और उससे भी आगे तक फैला हुआ था। वह रेशम का बड़ा व्यापारी था। भागलपुर के नामी रेशम को वह अपने जहाज पर लादकर गंगा नदी से होते हुए समुद्री मार्ग पकड़कर दूसरे देशों तक ले जाता था और वहां उसका व्यापार करता था। इस तरह भागलपुरी सिल्क आज नहीं बल्कि हजारों साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा ख्याति प्राप्त था और विदेशों तक इसकी मांग थी। एक बार ऐसे ही व्यापारिक अभियान पर निकलने से पहले चंदो सौदागर भगवान शिव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान एक रात उन्हें सपना आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वे स्नान करने के लिए गंगा नदी में उतरे हुए हैं। तभी उन्हें एक नारी छाया दिखाई दी। उस छाया से आवाज़ आई कि चंद्रधर, तुम मेरी पूजा करो। मैं भगवान शिव की बेटी हूँ, इसलिए एक बार तुम मेरी भी पूजा करो। उस छाया ने अपना परिचय दिया कि वे स्नान करते हुए भगवान महादेव की टूटी जटा से उत्पन्न हुई शिव की बेटी हैं। भगवान ने कहा कि चंदा नगरी को सौदागर अगर तुम्हें पूजा दे देगा तो तुम पूरे पृथ्वी लोक में पूज्य हो जाओगे। इस पर चंदो ने बस यही कहा कि वह महादेव को छोड़कर अन्य किसी की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने भगवान शिव को अपना इष्ट माना है। माता विषहरी की लोक कथा के अनुसार जब चंद्रधर ने उनकी पूजा करने से मना कर दिया तो माता ने अंजाम बुरा होने की बात कही। इसके बाद चंद्रधर सौदागर अपने व्यापारिक अभियान पर निकल गए। उनके साथ उनके 6 बेटे भी थे। चंद्रधर जब दूसरे देश व्यापार करने के लिए जाते थे तो अपने साथ दर्जनों जहाज पर माल भरकर ले जाते थे। इसमें मुख्य रूप से रेशम रहता था। साथ ही सैकड़ों नाविक और मजदूर भी होते थे। कहा जाता है कि जब चंदो सौदागर अपने सभी नाव और बेटों के साथ गंगा नदी में आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी पहुँचे, तभी माता विषहरी फिर से उनसे पूजा मांगने लगी। इस बार भी चंदो सौदागर ने उनकी पूजा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद विषहरी ने एक के बाद एक सभी जहाज़ों को समुद्र में डुबो दिया। चंदो के 6 बेटे भी सभी नाविकों और रेशम के साथ समुद्र में समा गए। सिर्फ चंदो बच गए। इसके बाद चंद्रधर ने किसी भी हाल में विषहरी की अब पूजा नहीं करने की ठान ली थी। चंदो सौदागर ने 6 बेटों की मौत के बाद उन पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन वह भगवान शिव की भक्ति से नहीं डी गए। उन्हें महादेव की पूजा किसी हाल में भी नहीं छोड़ी। कई साल बीत गए, लेकिन चंदो सौदागर इस दुख से उबर नहीं पाए थे। उनका सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ सालों बाद उनके घर उम्मीद का एक दिया जला और चंद्रधर की पत्नी ने एक बेटा जन्म दिया। उनका नाम बाला लखेंदर रखा गया। देखते देखते समय बीतता गया और बाला 15 साल का हो गया। अब चंदो सौदागर भी पहले की तरह अपने व्यापार पर ध्यान देने लगे और पहले से भी ज़्यादा शिव भक्ति में डूब गए। इसी बीच एक दिन कोई सिद्ध पुरुष चंद्रधर सौदागर के घर पधारे और उन्होंने कहा कि बाला के शादी वाले दिन भी इस पर विपत्ति आएगी। अगर उस दिन विपत्ति से बच गया तो फिर उसे कभी कुछ नहीं होगा। बाला लखेंदर जब 16 साल का हुआ तो उसकी शादी बिहुला नाम की एक कन्या के साथ तय कर दिया गया। इधर शादी की तैयारी शुरू हो गई और चंद्रधर की चिंता बढ़ गई। शादी वाली रात बाला को सुरक्षित रखने के लिए उसने उपाय शुरू कर दिए। कहा जाता है कि चंद्रधर सौदागर ने विश्वकर्मा शिल्पी से बेटे की शादी की पहली रात के लिए लोहे का घर बनवाया जो पूरी तरह सुरक्षित था। वही माता विषहरी ने विश्वकर्मा को डराकर उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक सूत भर जगह छोड़ देने को कह दिया था। जब बाला लखेंदर और बिहुला शादी के बाद रात में लोहे के घर पहुँचे तो उन्हें एक सूत भर की जगह से नाग मनियार भी अंदर चला गया। उसे माता विषहरी ने भेजा था। इसके बाद रात के समय ही नाग मनियार ने बाला को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद बाला की विधवा बिहुला ने अपने पति को जीवित करने की ठानी
उसे खुद के सतीत्व और लगन पर पूरा विश्वास था। उसका यह मानना था कि जब उसने कोई गलती नहीं की तो दूसरे यानी चंद्रधर सौदागर की गलती का दंड उसे क्यों मिला। बस इसी बात को लेकर वह अपने पति के शव के साथ एक मंजूषा यानी नाव नुमा एक बक्सा जो नदी में तैरता हो पर बैठकर बहती चली गई। महीनों तक गंगा नदी में मंजूषा के सहारे प्रवाहित होते हुए वह अंतिम छोर तक पहुंच गई। कहानी के अनुसार गंगा नदी के अंतिम छोर पर उसने मंजूषा को छोड़ दिया और अपने पति के शव के अवशेष के साथ लेकर अपने योगिनी के साथ अंदर चली गई। योगिनी बिहुला को कामाख्या मंदिर ले गई। वहां से उसने सशरीर देवलोक के लिए प्रस्थान किया और फिर माता विषहरी से मिली। बिहुला विषहरी पर लिखी किताब यानी मनसा महात्म्य में भी यह जिक्र किया गया। माता मनसा विषहरी ने भी उनसे फिर वही सवाल किया कि आखिर क्यों उसे ऐसा दंड मिला। बिहुला की निष्ठा और लगन देखकर मनसा देवी ने उसे 3 वरदान दिया। कहा जाता है कि बिहुला ने वरदान के माध्यम से माता मनसा विषहरी से अपने पति और उनके 6 भाइयों की जिंदगी मांगी। ये सभी चंद्रधर सौदागर के बेटे थे। साथ ही चंद्रधर सौदागर के सारे धन डूबे हुए जहाज भी वापस करने को कहा। इसके बाद गंगा नदी के सहारे रास्ते बिहुला अपने जीवित पति और उनके भाइयों को लेकर वापस चंपानगर लौटी। चंद्रधर सौदागर ने माता विषहरी की पूजा की। इसके बाद बिहुला ने अपने ससुर यानी चंद्रधर सौदागर के माता विषहरी की पूजा करने के लिए भी राजी कर लिया। इस तरह से चंद्रधर सौदागर ने माता विषहरी की पूजा की। पृथ्वी लोक पर पहली बार माता मनसा विषहरी की पूजा हुई जो चंद्रधर सौदागर ने की। वही सांप के काटने के बाद मौत होने पर बिहुला अपने पति को शव गंगा नदी में मंजूषा पर लेकर गई थी और 6 महीने बाद बाला वापस जिंदा लौट आया। कहा जाता है कि तभी से यह मान्यता है कि प्रचलन में आ गई है कि सांप के डसने के बाद शव को जलाना नहीं चाहिए बल्कि उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि माता गंगा और मनसा विषहरी की कृपा से व्यक्ति का विष खत्म हो जाता है और वह जिंदा लौटकर चला आता है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।